रिम्स 2 बनाने का मतलब यहाँ आदिवासियों का विस्थापन करना। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिबू सोरेन जी आते हैं, अब बोलते हैं खेत जोतो रे, है ना। और देखिए आज उसका बेटा 25-26 में आके क्या करता है, रिम्स 2 के लिए यही जमीन का अधिग्रहण करता है। खेती बाड़ी जमीन को हम लोग दे नहीं सकते हैं रिम्स 2 के लिए। आप कहीं और रिम्स 2 के लिए आप जमीन खोजिए और कहीं और बनाइए। रिम्स 2 का 2 लड़ाई देख चुके, और तीसरा होगा उसका जिम्मेवार स्वास्थ्य मंत्री होगा और यहाँ का राज्य सरकार होगा। मेरा दादा पुरखा जो जमीन को कोड़ा है, जंगल झाड़ को हाथी बाघ भालू से बचा के जो हमको दिया है विरासत में, हम उसको 1 इंच भी जाने नहीं देंगे। जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों झारखंड की पहचान है और इन तीनों में से किसी एक को अगर सरकार के द्वारा या बड़े उद्योगपतियों के द्वारा जबरन छीना जाता है तो जाहिर सी बात है कि झारखंडियों का गुस्सा जो है वो चरम पर होता है। ऐसे में इस वक्त हम रांची मुख्यालय से करीब 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगड़ी में है। आपको जानकारी है कि नगड़ी में रिम्स 2 जो है वो प्रस्तावित है और रिम्स 2 के निर्माण को लेकर जो है भूमि भी चिन्हित कर लिया गया है। और आज जैसे सूचना मिली इन लोगों को कि रिम्स 2 के चिन्हित ज़मीन पर जो है कि भूमि पूजन होगा और उनके बाद से जो है कि आक्रोशित आदिवासी समाज जो है रिम्स 2 के ज़मीन को बचाने के लिए रिम्स 2 के ज़मीन के ऊपर जो है वो बैठ गए हैं। और आप देखिए विजुअल के माध्यम से तस्वीरों में कि सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, जो रैयत है, जिनकी ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं और इतनी कड़ी धूप में लगातार जो है सरना झंडा गाड़ करके जो रिम्स 2 की जो चिन्हित ज़मीन है उनके बाउंड्री पर सरना झंडा गाड़ करके विरोध जता रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ भाई है। क्या मामला है, आप लोग इतने तेज़ धूप में क्यों बैठे हैं? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ हमारा रैयती खेतियारी ज़मीन है और अभी खेती का समय आ गया है ना। ठीक है, 1 साल पहले यहाँ हम लोग आंदोलन किए, इस ज़मीन को बचाएं, रिम्स 2 बनने की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारा अपना खेतियारी ज़मीन है, खेती का समय है, हम आए हुए हैं अपने खेतियारी ज़मीन को बचाने। अब बात होती है रिम्स 2 की, तो रिम्स 1 कौन सा बड़ा सही है बताइए। रिम्स 1 की व्यवस्था आप देखिएगा, इतनी गंदगी, इतनी खराब, इतनी बदबू है ना कि वहाँ मरीज जैसे ही मतलब एडमिट होते ही उसकी मौत हो जाती है। तो आप पहले रिम्स 1 को तो सुधारिए। हाँ, और मैं बोलना चाहूँगा हम लोग विकास के विरोधी लोग हमें बोलते हैं, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन आप इतिहास पलट के देखिएगा ना, चाहे HEC की बात करें या रिंग रोड जो बनता है उसकी बात करें या केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप उतारा गया उसकी बात करें, है ना, चाहे रिम्स 2 का जो निर्माण हो रहा है यहाँ नगरी की ज़मीन में इसकी बात करें, हर जगह आदिवासियों का ही ज़मीन को लूटा जाता है। क्यों? मैं तो कहूँगा इससे पहले ब्रिटिश ही सरकार ठीक थी। ठीक है, हम लोग आंदोलन करते थे, हमारे लोग के साथ शोषण होता था, इस तरह हमारे आदिवासी सरकार में हमारे एक आदिवासियों का ही शोषण किया जा रहा है। इस राज्य की मुखिया कौन? माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। यह जमीन लुटा रहा है किसका? आदिवासियों का, है ना। अब मैं बात करूं यहाँ आदिवासी कौन? सरना, सभी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, हेमंत सोरेन भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं। क्या एक बार आप हम लोग से मिल के वार्तालाप नहीं कर सकते हैं? एक बार हम लोग से माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार मिलिए, बैठिए, हम लोग से बात कीजिए। हम लोग इस प्रकार, हम लोग को शौक़ नहीं है कि हम लोग कहीं धरना दें, आंदोलन करें, हम लोग का भी समय बर्बाद होता है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेकिन कहाँ तक हम लोग सुरक्षित है बताइए ना। इस अबुआही सरकार में कहीं सुरक्षित नहीं है। कब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे? तो कह रहे हैं कि हम आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी के हितैषी है। देखिए हमने भी वोट दिया है, इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी को लाने में हमने भी वोट दिया, हमारा भी योगदान है, लेकिन हमें क्या पता था उसके आने के बाद आदिवासियों के साथ इतना ज़्यादा शोषण किया जाएगा। 2012 में, मैं 2012 की बात करूं, यही ज़मीन में शिबू सोरेन जी आते हैं, अब बोलते हैं खेत जोतो रे, है ना। और देखिए आज उसका बेटा 25-26 में आके क्या करता है, रिम्स 2 के लिए यही ज़मीन का अधिग्रहण करता है। बताइए, जब 2012 में शिबू सोरेन जी जब यहाँ बोले कि हल जोतो रे, है ना, खेत जोतो रे मतलब बोले, उसके बाद से यहाँ खेती शुरू हुआ है। जो स्वर्गीय हमारे गुरु दिशम गुरु शिबू सोरेन जी है, उनका ही देन है जो यहाँ खेती हो रहा है। लेकिन आज उसका बेटा यहाँ पे आता है, उसी ज़मीन को रिम्स 2 के नाम पे लूटना चाहता है। जितने लोग यहाँ हमारे साथ बैठे हैं ना, सैकड़ों लोग, सभी रैयती है। आज आपको क्या पता लगा जो आप लोग सैकड़ों की संख्या में रिम्स 2 के चिन्हित ज़मीन पर उतरे हैं और प्रशासन भी यहाँ पर पहुँची है? और पिछले बार भी प्रशासन यहाँ पर पहुँची थी, जब बाउंड्री हो रहा था तब भी प्रशासन पहुँची थी, आप लोग भी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर विरोध कर रहे थे। और आज क्या सूचना मिली आप लोगों को, आज क्यों आए, आज क्या एक्टिविटी हो रही है? कल रात को शायद यहाँ बैरिकेडिंग हो रहा था, उस दौरान कुछ महिलाएं पार हो रही थी, उन लोगों ने पूछा किस लिए यहाँ बैरिकेडिंग किया जा रहा है,
तो कुछ प्रशासन के लोगों द्वारा ही बताया गया कि कल यहाँ भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। तब देखिए हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन लुटाएगा, सुनेंगे तो हम आएंगे ही, और अभी खेती का समय है। तो इस प्रकार आदिवासियों के साथ शोषण करना ये बिल्कुल ही गलत है, वो भी इस आदिवासी सरकार में और आदिवासियों के साथ ही। ये कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और यहाँ देखते हैं किस प्रकार यहाँ भूमि पूजन होगा। ये टकराव क्यों है? आपके जो राज्य के जो सूबे के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं रिम्स 2 के चिन्हित ज़मीन को, आप लोग भी आदिवासी समाज से आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी आदिवासी है, आप लोग भी आदिवासी हैं। जबकि सरकार आदिवासियों की है तो आदिवासी की बात सुनी जाना चाहिए। और आदिवासी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है आदिवासी समाज से आते हैं और आप भी आते हैं, तो फिर ये टकराव बीच में क्यों है? पिछले साल हम लोग विरोध किए, है ना, तो आंदोलन किया, वो उस आंदोलन को ना राजनीति की ओर मोड़ दिया गया। लोग बोलने लगे नहीं, बीजेपी वालों लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया, इस ये रिम्स 2 में खेत जोता है ना, हल जोता। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ऐसा कौन से राजनीति पार्टी है जो मुझे नहीं जान रहे होंगे। मैंने भी जेएमएम में काम किया है, मैं रांची विधानसभा से आता हूँ, हमारी मौसी है, इनका ज़मीन जा रहा है, हमारे समाज के लोगों का ज़मीन जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं रांची विधानसभा से जो जेएमएम की जो रही थी उम्मीदवार, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप चुनाव लड़ी थी, मैंने आपको कितना सहयोग दिया बताइए। वो जान रही है महुआ मांझी जी भी कि ये आकाश तिर्की ने दिन रात उसके लिए मेहनत किया। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी गठबंधन का सपोर्टर हूँ, लेकिन कोई भी सरकार रहे आदिवासियों के साथ शोषण करेगी, अगर वो गलत है तो हम उसका विरोध करेंगे। और यहाँ पे जब ये लोग की वोट देने की बात आती है, आप वोट दीजिएगा ना तो आप पार्टी के सपोर्ट में हैं, लेकिन जब वो गलत करने लगते हैं हम उसके विरोध में चल जाते तो हम विपक्ष पार्टी के हैं। इस तरह यहाँ पे राजनीति खेला होता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इस तरह का राजनीतिक खेल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच्चाई को आपको जाना ना मानिए मुख्यमंत्री जी, तो एक बार हम लोग साथ बैठिए, वार्तालाप कीजिए। आपकी ही हम बेटे हैं, आपकी ही हम भाई हैं, यहाँ सब आपकी ही बहन है और आपकी ही समाज से बिलोंग करते हैं। ये ज़मीन हमारा लुटा रहा है, यहाँ पे संघर्ष हम कर रहे हैं, तो आपको अगर वार्तालाप करना तो आप हमसे कीजिए, नहीं राजनीति वाले लोगों से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कुछ दीदी भी है जो लगातार पिछले कई घंटे से अपने ज़मीन को बचाने के लिए मेहनत कर रही है, और एक तरफ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँची है विधि व्यवस्था को देखने के लिए, दूसरी तरफ आदिवासियों की जो जत्था है, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो सैकड़ों की संख्या में अपने अपने ज़मीन को बचाने के लिए रिम्स 2 के जो चिन्हित भूमि है उस भूमि पर जो है लगातार घंटों से खड़ी है। क्या मांग है, क्यों बैठे हैं इतने तेज़ धूप में आप लोग? ये तो रिम्स 2 की ज़मीन है, फिर भी आप लोग का क्या मांग है? आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, रिम्स 2 का ज़मीन नहीं है ये। सरकार तो ये कह रही है ना कि रिम्स 2 के लिए उनको चिन्हित कर दिया गया है, और आज जैसे सूचना भी आई थी कि आज भूमि पूजन होने वाला है, तो उनके बोलने से नहीं ना होगा कि यहाँ भूमि पूजा हो जाए और क्या बोलते हैं रिम्स 2 के लिए ज़मीन हम ले रहे हैं तो हम लोग दे दे। ये कितना साल से यहाँ खेती लग रही है, वो तो कभी हम लोग से बात नहीं की कि हाँ ये ज़मीन हमारा है। सरकार को लेना ही था तो ग्रामीण से बात करना चाहिए था ना। हम लोग से तो आज तक कभी बात नहीं किया। हम लोग उससे मिलने भी गए उसके पास, तो वो हम लोग से बात नहीं किया। आखिर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उनका मन में चोर है, उनका मन में कुछ चल रहा है, तब तो वो हम लोग से मिलना नहीं चाह रहा। अगर उनका वो सच्चाई रहता और उनका अगर ज़मीन रहता, वो दावा करता क्या ये ज़मीन सरकार की है और इसमें रिम्स 2 बनना चाहिए, तो उसको तो हम लोग से बात करना चाहिए। तो वो तो हम लोग से बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग अपना ज़मीन कैसे दें? यहाँ एक बात बताइए दीदी, ठीक है कि मान लेते हैं कि सरकार आपसे बात नहीं कर रही है, सरकार आपको समय नहीं दे रही है, तो क्या आप लोग कभी प्रयास किए कि हम सरकार से मिल लें, या हेमंत सोरेन जी से मिल लें, या स्वास्थ्य विभाग में किसी से मिल लें? हाँ, हम लोग कई बार गए हेमंत सरकार के पास में, उनका ये आवास, लेकिन कभी वो हम लोग से नहीं मिले। मतलब हेमंत सोरेन जी के आप लोग आवास पहुंचे थे मिलने के लिए रिम्स 2 के मामले को लेकर, ज़मीन के मामले को लेकर, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बार बार वो हम लोग को टला ही देते गए कि आज समय नहीं है, कहीं निकल गए हैं, ठीक है। लेकिन जब वो अपना वहीं डेरे पे ही रहते थे, लेकिन हम लोग से कभी मिले नहीं मिले। तो हम लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, हम लोग यही चाहते हैं, अगर वो रिम्स 2 के लिए अगर वो लेना चाहते हैं तो वो एक बार हम लोग से आके बात करें, एक बार आके बात करें। बस। अब देखिए कि हम जिस भूमि पर बैठे हैं, सरकार के द्वारा इस भूमि को रिम्स 2 के लिए चिन्हित कर लिया गया है, और आदिवासी समाज के लोगों का कहना है, जिनकी ज़मीनें रिम्स 2 में गई है, रिम्स 2 का इन लोगों को कहीं से सूचना मिली कि जो सरकार द्वारा जो रिम्स 2 के लिए जो जिस भूमि को चिन्हित किया गया है उसका आज भूमि पूजन होना है।
ये अंदाज़ा इन लोगों को ऐसे लगा कि बीती रात ये लोग बता रहे हैं कि सड़कों पर जो है रिम्स 2 वाले जो ज़मीन है, जो रिम्स 2 के भूमि के बगल से जो ज़मीन गुजरी है पतरातू के लिए, रांची के लिए, उस पर जो है रात से ही बैरिकेटिंग किया जा रहा था, जिनके बाद इन लोगों को कहीं से पता लगा कि नहीं भाई यहाँ पर रिम्स 2 के निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया जाएगा। उनको लेकर देखिए कि अपनी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए रैयत और जो आदिवासी समाज है, जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, वो देखिए सैकड़ों की संख्या में रांची के अलग अलग जगहों से रिम्स 2 के चिन्हित भूमि पर पहुंचे हैं। जैसे ही इन लोगों को पता लगा कि आज भूमि पूजन होना है। हमारे साथ कुछ और दीदी है, हम इनसे बात करेंगे कि इतनी कड़कती धूप में जो है लगातार पिछले कई घंटे से बैठी है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम निसूरा हुआ। कहाँ से आए आप? जी मैं वहाँ आज डिपाटूरी अरगुड़ा से आई हूँ। निशु जी, क्या मामला है? आप लोग क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं? सरकार कह रही है कि ये तो रिम्स 2 की भूमि है, रिम्स 2 की ज़मीन है, रिम्स 2 बनना है, तो फिर आप लोग पिछले बार भी आप लोगों ने विरोध किया था, पुलिस प्रशासन भी पहुँची थी, और आज जब आप लोग सैकड़ों की संख्या में पहुँचे हैं तो आज भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँची है। जी मैं कहना चाहती हूँ, या सभी हमारे भाई बहन कहना चाहते हैं कि आप हम लोग हैं कि रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। रिम्स 2 बनना चाहिए, लेकिन कहीं और पे ये भूमि है, ये ज़मीन हम लोग उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो यहाँ खेती बाड़ी ज़मीन को हम लोग दे नहीं सकते हैं रिम्स 2 के लिए। आप कहीं और रिम्स 2 के लिए आप ज़मीन खोजिए और कहीं और बनाइए। हम लोग यही चाहते हैं कि ज़मीन पे रिम्स 2 ना बने। यही हमारी है कि ये ज़मीन में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, अगर ये ज़मीन में रिम्स 2 बनेगा तो हम लोग खेती बाड़ी कहाँ से करेंगे और खाएंगे क्या? इतना बड़ी ज़मीन है, हम लोग इसी में खेती बाड़ी करते हैं और इसी में हम लोग खाते हैं, इसी से हम लोग का होता है। अगर इसमें हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को यहाँ से बेदखल किया जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ खेती बाड़ी कहाँ होगा, कहाँ से उपजाऊ होगा? तो हम लोग चाहते हैं, सरकार से ही है हम लोग का अनुरोध कि ज़मीन को छोड़ दें, कहीं और देख ले रिम्स 2 के लिए और अपना कहीं और जाके बनाएं, कहीं और जाके बनाएं। हाँ, ये ज़मीन को छोड़ दे रिम्स 2 के लिए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, समझते हैं कि क्या मांग है इन लोगों का। क्या नाम हुआ आपका दीदी? मैं संगीता कच्छप। कहाँ से आई है आप? हम मेरा यही पंचायत है। यही पंचायत है। क्या मामला है दीदी, क्यों आप लोग सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं यहाँ पर? मामला आज ये रिम्स 2 की बात करते हैं सरकार कि हम यहाँ रिम्स 2 बनाएंगे, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, जो 2016 में आपने जो एक्वायर किया है गैर मजरूआ, खास गैर मजरूआ आम, उसके बाद जंगल झाड़ पूरा जो बिना उपयोग के है, उसको जो एक्वायर किए हैं, टोटल 21 लाख एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर आप कहीं पे भी बनाइए ना। सुकरूटू में आपने बनाया ना, यूनिवर्सिटी हब बना ना, बस स्टैंड बना, बड़ा बड़ा बना, तो उसी तरह आप जो ज़मीन उपजाऊ का नहीं है उसमें बनाइए, ना कि जहाँ खेती बाड़ी हो रहा है, जो लोग जी खा रहे हैं, ऐसे भी आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। पहली बात, नौकरी तो दिया नहीं है, नौकरी दिए रहते और ज़मीन लूट लेते तो आदमी थोड़ा लगता है कि चलो सरकार हमारे बारे सोचती है, घर घर सबको नौकरी दे रखी है, उसके बाद ज़मीन लूट रही है। लेकिन यहाँ रिंग रोड के लिए ज़मीन दिया आदिवासी, रेलवे के लिए दिया आदिवासी, ये आप NH देख रहे हैं, सामने रोड है, आदिवासी दिया। यहाँ आपका ऋण पास है, आदिवासी ज़मीन दिया। यहाँ आपका BIT मिश्रा है, आदिवासी ज़मीन दिया। यहाँ आपका HSC है, आदिवासी दिया। अभी नया विधानसभा बना, किसका ज़मीन पे बना? आदिवासी की ज़मीन बना। आज आप आदिवासी की ज़मीन पे हर बार इस तरह का नहीं कर सकते। जब जब विकास की बात आई है, आदिवासी ने ज़मीन दिया है, आपको मना नहीं कर रहा है विकास के लिए, लेकिन आप उसी ज़मीन को लीजिए जो वाकई में काम करने लायक हो, ना कि ये उपजाऊ ज़मीन को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसीलिए हम विरोध में बैठे हैं कि हम उपजाऊ ज़मीन को, मेरा दादा पुरखा जो ज़मीन को कोड़ा है, जंगल झाड़ को हाथी बाघ भालू से बचा के जो हमको दिया है विरासत में, हम उसको 1 इंच भी जाने नहीं देंगे। बस यही मेरा है कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं जाने देंगे। तो लगातार यहाँ पर पिछले कई घंटों से जो रिम्स 2 के जो चिन्हित भूमि है, उनके रिम्स 2 के चिन्हित भूमि पर देखिए कि सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग जो है अपनी अपनी ज़मीन को बचाने की मांग को लेकर ये यहाँ है। इनकी मांग ये है कि रिम्स 2 यहाँ पर बने। रिम्स 2 का विरोध ये लोग नहीं कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि रिम्स 2, हम भी चाहते हैं कि रिम्स 2 बने और विकास हो, विकास ना रुके, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जो भूमि रिम्स 2 के लिए
चाहिए उस भूमि पर जो है कि रिम्स 2 का निर्माण कराया जाए। ये भूमि उपजाऊ है, ये भूमि लोगों की है, यहाँ के रैयतों की है। इस भूमि पर जो है कि पिछले कई सालों से अलग अलग प्रकार के बीज जो है, फसल जो है वो उगाए जा रहे हैं। इनकी मांग ये है कि रिम्स 2 यहाँ पर नहीं किसी और जगहों पर बनाया जाए। आपका क्या मांग है? रिम्स 2 का ये चिन्हित भूमि है, आप लोग पिछले बार की तरह इस बार भी विरोध को लेकर पहुँचे हैं, तो आज किस चीज़ की विरोध हो रही है? देखिए, आज भी जहाँ तक लगता है इन लोगों को मानसा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ तो है जो कि रिम्स 2 बनाने का प्लान कर रहे हैं, इसी तरह अफवाहें फैला गया। लेकिन हम लोग को एक ही माने, देखिए हम लोग आदिवासी सहिंता और साहसी मतलब नॉर्मल परिवार होते हैं जो कि सहन की शक्ति भी रखते हैं, नहीं सहन सकते तो उसका भी वाल कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ रिम्स 2 यहाँ ना बने। क्यों कि ये ज़मीन है हमारे पुरखों का देन है, बचाया गया है। इस ज़मीन से हज़ारों परिवार जीविका के तौर पे खा रहे, इस ज़मीन से खेती धान उगती है, खाती है और उसी से गुजर बसर चलते आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सरकार हो चाहे क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री, मैं उसको चेताना दे चाहता हूँ, हिदायत देना चाहता हूँ कि ये 2 बार आंदोलन हो चुकी है, आप देख चुके हैं। तीसरी बार के ललकार मत कीजिए, क्योंकि ये ज़मीन से हज़ारों परिवार जीविका चल रही है और ये कृषि भूमि है। आपको रिम्स 2 बनाना है तो सबसे पहले रिम्स 1 को एकदम सुरक्षा रखिए। वहाँ डॉक्टर का कमी है, उसमें डॉक्टर भरिए, और जो बेड नहीं है उसको जाकर देखिए। अब यहाँ रिम्स 2 वहाँ ठीक से चल ही नहीं रहा और डॉक्टर का कमी है, और जाइएगा तो डॉक्टर नहीं आया है। सदर में जाइए तो वहाँ भी थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक। लेकिन रिम्स 2 बनाने का मतलब यहाँ आदिवासियों का विस्थापन करना। रिम्स 2 बनाने का मतलब है कि आदिवासियों का विस्थापन करना, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यहाँ जब इस ज़मीन में बनाएगा तो विस्थापन ये पक्के हमारा हज़ारों घर उड़ जाएगा। यहाँ से कहाँ जाएंगे? इससे जीविका चलता है। मतलब उपजाऊ भूमि है, एकदम उपजाऊ भूमि है। अगर इस खेती नहीं रहे, किसान नहीं रहे और धान नहीं उपजा रहे तो क्या इस दुनिया में सब जीवित रह गए हैं? बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। तो इसी से हम लोग किसान ही करते हैं, धान उगाते हैं, तब जाके जितने भी है ये जो प्रशासन के जो रक्षक है ये लोग भी जीवित खा रहे होंगे इसी खेती से। तो मैं बताना चाहता हूँ इसी नहीं सभी जगह, तो ये कृषि भूमि को छोड़ करके आपको रिम्स 2 बनाना है तो जाके कहीं भी बनाए। रांची झारखंड में जमीन की कमी नहीं है, इसमें बंजर जमीन है। इस उपजाऊ भूमि को छोड़ करके रिम्स 2 कहीं बना ले, आप लोगों की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपत्ति है क्योंकि ये उपजाऊ भूमि है। इसलिए आपत्ति है क्योंकि इसी हम लोग 1000 परिवार बेघर हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे हमारे चाचा नाना दादा लोग जो बना था, क्या बोलते हैं ये HC, वो हमारा खून का सगा, खून का देख के जाकर जंगल में रहते हैं। अभी बहुत तकलीफ से वहाँ तकलीफ होता है कि वो इतना दूर में, बताइए मेरा ज़मीन था लेकिन लोग विस्थापित हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ HC बनने के लिए हम ही लोग का ज़मीन गया, अब ये ज़मीन जाएगा हम ही लोग का। ये क्या है? आपकी लगभग जगहों पर जहाँ भी बड़ी बड़ी चीज़ों की निर्माण हुई है, चाहे वो रोड की बात करें, विधानसभा की बात करें, HC की बात करें, स्टैंडों की बात करें, तो वहाँ पर आदिवासियों द्वारा ज़मीन दी गई है। एकदम ये साक्षात सच्चाई है। ये आदिवासी के अलावा किसका इस भूमि आप लिखित मांगे यार, या तो लिखित ले लीजिए। क्यों लुट रहा जा रहा है? आदिवासी की ज़मीन है क्या? बाहर से आए हुए? कभी नहीं। तो मैं चाहता हूँ जब हम लोग को विकास के नाम पे लुटा गया आदिवासी की ज़मीन, क्योंकि यहाँ आदिवासी इस वक्त किसी का है नहीं है। अगर बाहर से आते हैं भी 5 डिसमिल खरीदते हैं और 50 डिसमिल हड़पने की कोशिश भी करते हैं। तो इसलिए हम लोग आदिवासी भाई को भी समझना है, आज के बाद ज़मीन भूमि भी बेचना बंद कीजिए, और बेचिए तो हमारा आदिवासियों को बेचिए, इसलिए बाहरी दिक्कू को मत बेचिए, उससे लालच आ जाता है। आज देखिए ये साला कृषि भूमि को आज रिम्स 2 के नाम पे विस्थापित और लुटने खोज रहा है, या तो फिर हम लोग को यहाँ का ग्रामीण को विस्थापित कर देगा। तो मैं कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री से और हेमंत सोरेन से गुहार लगाता हूँ कि हमारे गरीब आदिवासियों इसी से जीविका चलाते हैं, तो इसको आप अन्याय मत कीजिए। नहीं तो रिम्स 2 का 2 लड़ाई देख चुके, और तीसरा होगा उसका जिम्मेवार स्वास्थ्य मंत्री होगा और यहाँ का राज्य सरकार होगा। बार बार गुहार कर रहा हूँ, इस बार खतरनाक युद्ध होगा। युद्ध हुलगुलान जो विश्व भगवान ने अंग्रेजों के सामने युद्ध किया था, जो कि अपने पूरे देश के लिए, आज हम लोग रिम्स 2 के लिए युद्ध करेंगे, एकदम हुलगुलान कर देंगे। खून का नदियाँ भी बहना पड़ेगा तो अगर उसके लिए भी ये बहा देंगे, और इसी ज़मीन में हो सकता है मेरा टैटू लग जाए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं।
अगर मारना पड़ेगा तो मार के यहाँ टैटू लगवा देंगे, गर्दन काटना पड़ेगा तो काटने के लिए रेडी है। जाइए और चेहरा पहचान लीजिए। अगर रिम 2 बन गया ना, जिस दिन आ गए कसम खा के बोलते हैं, अगर हम इतना गर्दन काटेंगे खुद को भी गर्दन काटेंगे, आपका गोली से आने से पहले हम अपने गर्दन काट लेंगे अगर बनेगा रिम 2 तो। इनके चेहरे पर जो गुस्सा है वो गुस्सा इस वजह से है कि हमने आपको पहले बताया झारखंड को 3 चीज़ों से पहचाना जाता है। झारखंड 3 चीज़ों से जो है कि लोग जानते हैं कि झारखंड में जल, जंगल और ज़मीन है। इन 3 चीज़ों की वजहों से जो है कि झारखंड की एक अपनी अलग पहचान है पूरे देश भर में। लेकिन इन लोगों का मांग ये है कि रिम्स 2 का निर्माण हो, रिम्स 2 बने, इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस उपजाऊ भूमि को छोड़कर रिम्स 2 का निर्माण कई दूसरे जगह पर कराया जाए, जो भूमि उपजाऊ नहीं है, जिस भूमि पर लोग रहते नहीं हैं, जो खाली पड़ी ज़मीन है, उस पर रिम्स 2 का निर्माण हो, ये लोग ये चाह रहे हैं। और इन लोगों का कहना ये भी है, आदिवासी समाज के भाइयों बहनों से ये भी कहना है, इन लोगों का मांग ये भी है कि ये जिस ज़मीन को रिम्स 2 के लिए चिन्हित किया गया है, जिस भूमि को रिम्स 2 के लिए चिन्हित किया गया है, वो भूमि यहाँ के स्थानीय लोगों की है और उपजाऊ भूमि है। इस पूरे ज़मीन पर जो है कि फसल उगाई जाती है और लोग साल भर आराम से बैठकर खाते हैं। इस ज़मीन से हज़ारों लोगों का, हज़ारों परिवारों का घर परिवार जो है वो चलता है। इस ज़मीन पर उपजाए गए फसलों को ये लोग बाद में खाते हैं और यही वजह है कि ये लोग रिम्स 2 का विरोध लगातार कर रहे हैं।